अरे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री का जो है ना 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि 35 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, विषय कोड आप लोगों का 119 107 रहने वाला है और सेम टू सेम ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हो सेट कोड ये सी का है। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देख लीजिएगा ये सारा क्वेश्चन है। आपको टाइप सिर्फ हिंदी में ही अभी मिलेगा, अगर इंग्लिश मीडियम में भी चाहिए तो इसका मैं पीडीएफ जब दूंगा तो उसमें आप लोग प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ लेने के लिए आप लोगों को करना क्या, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्लास वगैरह पहले बता देता हूँ। क्लास शाम में डेली जो है ना 7:30 पे डेली से चैनल पे होता है। तो आप लोग चैनल पे पहली बार अगर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि शाम में 7:30 बजे नेक्स्ट क्लास जो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आराम से जुड़ पाओगे। इसके अलावा पीडीएफ वगैरह लेने के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर लोगे 98 355 16 710 पर। आप लोग अपना नेम, जिला का नेम, क्लास जो है ना 12th आर साइंस लिख के भेजेंगे, मैं आपको ग्रुप में भी ऐड करूंगा। नंबर है 98 355 16 710। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, सबसे पहला पूछा कि बताइए एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम्ब के बराबर होता है। एक फैराडा विद्युत जो है यह कितने कूलाम्ब के बराबर होगा, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, ये लगभग जो होता है जो है ना लगभग कितना होगा 9600 जो है ना, देख लीजिएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों है ना, ये हो जाएगा आपका जो है ना 90,665 के बराबर, यानी 96,500 कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना पहला नंबर का। और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग इन क्वेश्चन का उत्तर बताते चलना, देखना आपका सही हो पाता है या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला लोहे का मुख है, इसके इनमें से क्या होगा, तो याद रखना है लोहे का मुख है आपका एक तो मैग्नेटाइट होगा, दूसरा हो जाएगा सिलेराइट और तीसरा हो जाएगा हेमेटाइट, यानी कि इनमें से सभी आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी जो है नोट करना है क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बोला गया कि अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो आपको 3 नंबर का भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रोक्लोक्सिल ग्रुप, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया, 4 नंबर जो आपसे बोला जा रहा है, बोला बताइएगा कि संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है। देखिए संक्रमण तत्व का और कौन सा नाम है, ये आपसे पूछा। तो देखिए संक्रमण तत्व का एक और नाम होता है, ये नाम होता है डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक के भी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये सी में दिया जा रहा है, ऑप्शन सी आपको नोट करना है 4 नंबर क्वेश्चन का। अगली क्वेश्चन 5 नंबर बोला गया, ये आपसे बोला कार्बोहाइड्रेट जो जलाशित होकर 3 से लेकर के 10 तक, 3 से लेकर के प्यारे बच्चों क्या होगा 10 तक मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे हम लोग कहेंगे ओलिंगो सेकेंडराइड जो ना सेकेंडराइड, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला गया 6 नंबर, ये आपसे बोला कि बताइए जो है ना ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है प्यारे बच्चों। तो देखिए दोनों का नाम सेम है, बट ब्यूना एन और ब्यूना एस ये दोनों क्या होता है, ये आपसे पूछा, इसका एक प्रॉपर नाम क्या है ना। तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर आपको बी नोट करना है, ये संश्लेषित लवण है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही आप लोगों को याद कर लेना है। बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की, तो ये आपसे बोला पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, किसके द्वारा, है ना। पेट में अत्यधिक यानी कि हमारे पेट में अत्यधिक अम्ल बन जाता है, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, किसके द्वारा रोक सकते हैं, ये पूछा है। याद रखिएगा ये जो ना प्रत्यय अम्ल के द्वारा हम लोग रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है CH3COOH का IUPAC नाम बताना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है CH3COOH का IUPAC नेम क्या होगा, ये आपसे पूछा। तो इसका IUPAC जो नाम होता है ना प्यारे बच्चों, आप याद रखना 8 नंबर का, ये होता है मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ये आप लोगों को नोट कर लेना है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपसे बोला 9 नंबर बोला कि क्या बोला, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न बोला सुक्रोज का सूत्र क्या है, सुक्रोज का सूत्र आपसे पूछा है ना। तो सुक्रोज का सूत्र आपको याद रखना है। देखो जो भी करा रहा हूँ बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन सारे क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना प्यारे बच्चों, है ना। और डेली क्लास करना, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव का डेली क्लास होता है। अगर आपका जो भी सपना होगा तो आराम से ला पाओगे मार्क्स, है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए सुक्रोज का सूत्र आपको बताना है, तो हो जाएगा सुक्रोज का सूत्र आप नोट करना 9 नंबर का, ये आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल
बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका जो होगा C12O22 और जो ना H22O11। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को जो है नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 10 नंबर बोला CH3 CH2 NH2 को क्या कहा जाता है। ये CH3 CH2 NH2 को क्या नाम है इसका, ये आपसे पूछा है ना। तो नाम इसका पूछा तो आपको याद रखना ये प्रोपाइल एमीन है इसका नाम। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को जो है नोट करना है, बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा, है ना। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 11 नंबर बोला आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को जाना जाता है किस नाम से। तो याद रखिएगा आवर्त सारणी जो है इसके ग्रुप 1 जो है इसके तत्वों का जो नाम है ये आपको याद रखना है, ये होता है क्या हो जाएगा फटाफट से बताना, बिल्कुल क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 22 नंबर बोला गया 12 नंबर बोला कि एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे। तो बिल्कुल हम लोग इसे जो कहेंगे याद रखना भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, भर्जन, है ना। भर्जन का परिभाषा ही ये आपका हो जाता है। अगर भर्जन पूछ दे कि भर्जन क्या है तो आप ये परिभाषा पूरा लिख देना, या फिर ये पूछा तो आप भर्जन याद रखो। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बन जाएगा आप इस टाइप से अगर याद रखोगे तब। चलो 13 नंबर है कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो कॉपर धातु का शोधन जो है किस विधि द्वारा किया जाता है पूछा आपसे, तो याद रखना 13 का ऑप्शन हो जाएगा वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। बात करेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की। तो 14 नंबर जो आपसे बोला ये आपसे बोला अमोनिया चूंकि आंध्र लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को जो है ना ये क्या कर देता है रंग में बदल दे रहा है। तो बताइए वह रंग कौन सा। देखिए आपको पता होगा अमोनिया जो होता है आंध्र यानी आंध्र लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को जो है ना ये क्या करता है फटाफट से बता नीला कर देता है ना। लाल लिटमस पत्र को नीला कर दिया जाता है, याद रखना। बिल्कुल आप 10th में भी पढ़े हो ना तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा लाल लिटमस पत्र को नीला कर दिया जाता है और नीला लिटमस पत्र लाल कर दिया। तो बस इतना पॉइंट याद रखो, ऑप्शन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन आएगा। और 15 नंबर है उजला और पीला फास्फोरस इनमें से क्या होगा। तो 15 का आप याद रखना ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अपरूप हो जाएगा। अपरूप होगा यानी कि एक दूसरे का उल्टा होता है ना। उजला और पीला ये एक दूसरे का क्या होता है अपरूप यानी कि एक दूसरे का उल्टा होता है, बराबर होता है, कह सकते हो। ऑप्शन नहीं होगा। देखो 16 नंबर है नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है किस विधि के द्वारा। नाइट्रिक अम्ल किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है ये आपसे पूछा। तो 16 का बी नोट कर लोगे, ये आपका हो जाएगा जो ना ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 17 नंबर बोला नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है, नाइट्रिक अम्ल का क्या फॉर्मूला है ये आपसे पूछा। तो 17 का याद रखोगे HNO3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, ये बोला K4 और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट में Fe छोटे ब्रैकेट में CN6 ओपन हो जाए बंद हो जाएगा ब्रैकेट। और इसमें पूछा कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो सकती है आपसे ये पूछा है ना, लोहा। ठीक है बताओ क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर 18 नंबर है, आप अगर देखोगे तो बिल्कुल ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 होगा। क्यों 2 होगा, एक चीज मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो है 2 जो है 4 जो है ये 2 से पूरा का पूरा भाग लगेगा और प्लस से ही लगेगा, पूरा पूरा कट जाएगा। 6 भी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो प्लस से कट रहा है तो हम लोग कहेंगे प्लस में 2 है ना, प्लस में 2 है ना। तो ऑप्शन बिल्कुल होगा, दोनों एक संख्या से कट गया ऑप्शन होगा। आपको देखो आप पढ़ोगे तो थ्योरी के अकॉर्डिंग तो लंबा जाएगा प्रोसेस, लेकिन ऑब्जेक्टिव है आपको ट्रिक के माध्यम से भी मतलब कुछ शॉर्ट में भी याद रखना पड़ेगा तभी होगा। तो वही मैं शॉर्ट में बताया हूँ आपको। अब आपकी मर्जी, जैसा भी आपको याद हो समझ लेना। चलो 19 नंबर है K3 और बड़ी ब्रैकेट में Fe छोटे ब्रैकेट में CN6। इसमें एक क्या होगा, ये एक क्या है बताइए। तो देखिए आप 3 है 6 है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है फटाफट कमेंट करना। बिल्कुल उप संयोजक यौगिक है। उप संयोजक यौगिक कैसे हुआ, इसमें 3 है और यहाँ पर 6 है। ये क्या हो गया 3 से ही उत्पन्न क्या हुआ है 6 हुआ है, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 6 आता है ना, तो उत्पन्न हुआ तो हम लोग कहेंगे उप संयोजक है, यानी कि इसी का ये इसी से 3 से ही 6 बना है ना। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा बहुत माइंड लगाना पड़ेगा। देखो ट्रिक वगैरह क्या होता है खुद से ही माइंड लगाना पड़ता है याद रखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। अगर मान लो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला वगैरह चेंज कर दो तो अगर थोड़ा बहुत
आप माइंड लगाओगे तो बना सकते हो आप लोग, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे ना। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आप लोगों से, बोला PCl3 पी जो ना PCl5 क्या है एक प्रकार का। तो देखिए ये जो होगा एक प्रकार का आपको याद रखना है, ये ऑक्सीकारक होगा। क्या होगा, ऑक्सीकारक। ऑप्शन नंबर ये आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। 21 नंबर पूछा कि बताइए NH3 में N का संकरण बताइए क्या होगा। तो N का जो संकरण होगा ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है प्यारे बच्चों, इसमें कोई ट्रिक वगैरह काम नहीं करेगा। तो ऐसे आप sp/3 लिख सकते हो। sp/3 ये होता है डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना है ना। डायरेक्ट इन सारे क्वेश्चन को आप याद कर लेना, काफी बेटर होगा। 22 नंबर है जो ना, ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 22 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, SO3। क्या हो जाएगा, SO3 यहाँ पर साथ है, अभी यहाँ पर SO3 होगा, है ना। तो ये आपका इसमें हो जाएगा स्टेट। ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, SO है मतलब SO3। डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेना क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। तो आप 23 का याद रखोगे ना, तो ऑप्शन बी होगा H2S। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणिक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा एकल परमाणिक इनमें से क्या होगा। तो बिल्कुल आप नोट करोगे 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि हीलियम जो है एकल परमाणिक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, He से हीलियम होता है ना, इसलिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है यहाँ पर 25 नंबर पूछा आपसे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन N2 होता है, NO2 है ना, और ऑक्सीजन O2 होता है। तो बताइएगा ये क्या है, आपसे ये पूछा। 25 है, बिल्कुल याद रखना का वो धातु है, क्योंकि ऑक्सीजन भी नहीं चमकता है ना, और नाइट्रोजन भी नहीं चमकता है। जो चमकता है वो आपका ओ धातु कहलाता है, लेकिन ये आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ओ धातु होगा, क्योंकि जो वस्तु नहीं चमकेगी, यानी कि जो जिस वस्तु से जो है ना चमकीला, यानी कि उससे किसी भी प्रकार का रोशनी उत्पन्न नहीं होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं वो धातु। ऑप्शन बी आप लोग नोट कर लेना। आगे बढ़ेंगे तो 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया, पॉलीथीन एक बहुलक किस प्रकार का है। तो पॉलीथीन जो बहुलक है ना, ये होता है किसका, बिल्कुल याद रखना, इथीन का। ऑप्शन बी नंबर करेक्ट होगा। 27 से ज्वार को कम करने के लिए उपयोगी दवा क्या है। तो ज्वार को, यानी कि ज्वार को कम करने के, जौ वगैरह आप लोग कहते हो ना देहाती भाषा में शायद ना, तो उसको अगर कम करना है तो किस प्रकार का दवा का उपयोग हमें करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ऑप्शन ये नोट करो, ज्वार नाश, यानी कि ज्वार को नाश करने वाला दवा प्रयोग हमें करना होगा, है ना। ऑप्शन बड़ी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे तो 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया, क्या बोला बताइए, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होगा, बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH। सिंगल बॉन्ड OH होगा, कहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे अगर हम लोग बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की, तो बोला हीलियम का सूत्र क्या है। हीलियम का सूत्र मैंने भी शायद अभी कुछ देर पहले बताया था, ऑक्सीजन था और एक हीलियम था, उसमें बोला वो धातु था ना, तो पूछा था कि ये किस प्रकार का धातु है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको पता ना He होगा, He ना होगा। 28 है, 29 है ना, He बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा। हीलियम का सूत्र आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। यहाँ पर देखो 30 नंबर है, ये यौगिक दिया गया है, यौगिक का नाम बताना। इसका क्या नाम हो सकता है बताइए आप लोग, है ना। फटाफट से बताइएगा, इस प्रकार का यौगिक है आपका, है ना, इस प्रकार का, इसका नाम आपको बताना है। सिंगल बॉन्ड OH ऊपर में दिया गया है, तो बिल्कुल इसका जो नाम होगा प्यारे बच्चों आप नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, टीस है ना, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, फिनॉल हो जाएगा। ये फिनॉल का यौगिक है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोगों को याद रखना है। 31 नंबर की बात करेंगे तो बोला गया डेटोल का उपयोग किया जाता है। डेटोल का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है। तो आपको याद रखना है डेटोल का उपयोग प्रतिरोधी के लिए किया जाता है। क्यों, क्योंकि प्रतिरोधी यानी कि जो बीमारियां वगैरह होता है उसको कम करने के लिए, हाथ वगैरह में कुछ सड़ जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे तो 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये प्रश्न आप देखना, बोला गया H2SO4 एक क्या है। H2SO4 क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट करना 32 का ऑप्शन बी होगा, एकल भास्मिक अम्ल है। एकल भास्मिक अम्लों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 33 है, CH4 में बताइएगा सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होगी। देखिए क्या बोला कि CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होगी। तो बिल्कुल आप 33 का याद रखेंगे, हो जाएगा आपका 4। क्यों होगा, तो जो सिग्मा बंधों की संख्या क्या, CH है ना, H में क्या लगा है, 4 लगा है, तो इसी को कहा जाता है सिग्मा बंधों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल ही राइट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन हमारा हो जाता है जो है ना 34 नंबर, बोला आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या बताइए। आवर्त
सारणी में द्वितीय आवर्तों की संख्या कितनी होगी बताइए। तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल ये आपका हो जाएगा जो है ना 8 हो जाता है। ऑप्शन बी नंबर नोट कर लेना। देखो 35 से शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, शुद्ध जल का पीएच मान आपको याद रखना है, लगभग ये 7 होता है। ऑप्शन डी होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया सारे क्वेश्चन का। अब प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ वगैरह आपको इस नंबर मैंने दिया नंबर पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको इसका गूगल से भी डाउनलोड करने के लिए सिखाऊंगा। 98 355 16 710 पर आपको मैसेज करके पीडीएफ ले लेना, ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और आप लोग क्या करते हो, सिर्फ हाई लिख के नहीं भेजो, क्लास लिख कर भेजा करो, क्लास 12th साइंस ऐसे लिख के भेजो, तब ग्रुप का लिंक देने में हमें सुविधा होता है, ठीक है। अब चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट क्लास के लिए। इसके अलावा इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो गूगल से भी मिलेगा। चलिए डाउनलोड करने के लिए हम आपको सिखा दें। प्यारे बच्चों इसके लिए आपको अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। सर्च बार के आइकन पे जो है ना आप लोगों को क्लिक कर लेना। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, इसी चैनल का नाम गूगल या क्रोम ब्राउजर में जाकर के आप लोग मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लोगे। उसके बाद देखना, सर्च करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस बनेगा। थोड़ा सा ऊपर करोगे, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ। इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ही आप ऊपर करोगे, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ देखो क्लास 12 लिखा हुआ मिला, इसमें भी आपको इसका पीडीएफ वगैरह मिलेगा, है ना। इसके अलावा नीचे आओगे तो और भी क्लास 12 का सेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आओगे तो देखो यहाँ पर क्लास 12 लिखा हुआ मिल रहा होगा आपको, है ना। ये क्लास 12 का सेशन है। इसमें भी आपको जैसे मंथली एग्जाम का पेपर मिलता है उसी प्रकार से यहाँ पर सेशन बनाया जाएगा। अब मैं बस कुछ ही दिनों में बना दूंगा। आप डेली क्लास करते रहो, नोटिफिकेशन के माध्यम से डेली बताते रहूंगा हर एक वीडियो में। तो आके वैसे चेकआउट वगैरह आप कर लेना, इसके बारे में समझ भी लेना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।